दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार शाम ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। इस तरह ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट में एक बार फिर बहस का दौर चलेगा और इस पर 2 से 3 दिन में फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया था। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी और ये भी कहा था कि वो 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को सुबह ही ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दलील दी। हाईकोर्ट में मामला जाते ही कोर्ट ने सबसे पहले केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाया और फिर दिन भर जो बहस चली उसके आधार पर शुक्रवार शाम को भी स्टे ऑर्डर पर फैसला सुरक्षित रखा। इस फैसले का असर ये होगा कि सीएम केजरीवाल को अभी तिहाड़ से रिहाई नहीं मिल रही है। कोर्ट अब इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करेगी और फिर जमानत मिलने और न मिलने पर फैसला होगा। हाईकोर्ट ने अब स्टे ऑर्डर बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर 1 हफ्ते तक की रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने ईडी की अपील पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अपील पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी या नहीं, इस पर फैसला अगले 2 या 3 दिन में आएगा। यानी अभी हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो सिर्फ स्टे पर होगा, अपील पर नहीं। अपील पर सुनवाई में अभी काफी समय लगेगा। अगर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया तो अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे। ईडी की अपील पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे। लेकिन अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगाएगा या नहीं, इसका फैसला आने तक राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। यानी तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इससे पहले कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों की जोरदार जिरह चली। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि केजरीवाल ही मामले में मास्टरमाइंड हैं। उनका संवैधानिक पद पर होना जमानत देने का कोई आधार नहीं है। हमने 45 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पकड़ी है। ये भी दिखाया है कि इन पैसों का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। वहीं केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम ने मजबूत तर्क दिए। कहा, केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। गवाहों के बयान देखकर लगता है कि उन्होंने दबाव में आकर बयान दिए। लंबी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है। इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब संभव है सीबीआई अपना दांव चले। हालांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले में निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है। इधर ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी।